नमस्कार, साफ संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों भादरा आसपास खबरों पर। और जिस प्रकार से पूरे राजस्थान की 439 कॉलेजों के जो सरकारी कॉलेज और निजी कॉलेज है उनके चुनाव आज संपन्न हुए हैं दोस्तों। 15 यूनिवर्सिटी के भी चुनाव आज संपन्न हुए हैं। भादरा आसपास के सभी आपको चुनाव परिणाम कॉलेजों के बताएंगे और दोस्तों मुख्य खबर आपको जो है भादरा आसपास की वो भी उससे भी अवगत कराएंगे। लेकिन अगला जो महीना लगने वाला है दोस्तों, सितंबर माह, उसको धार्मिकता से परिपूर्ण माह भी कहा जाता है दोस्तों। इसमें धार्मिक आयोजनों की एक प्रकार से बाढ़ आ जाती है। रामलीलाओं का मंचन शुरू होता है, गणेश पूजा महोत्सव होती है, कहीं दुर्गा पूजा महोत्सव, कहीं सरस्वती पूजा महोत्सव, तो कहीं अनेकों ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन दोस्तों किया जाता है। और कस्बे मोहल्लों में छोटी छोटी रामलीलाओं का आयोजन भी किया जाता है। और दीपावली का त्यौहार, सबसे बड़ा त्यौहार अब आने वाला है। तो दोस्तों ऐसे में हम जिक्र करते हैं रामलीलाओं से, तो दोस्तों आदर्श रामलीला कमेटी हाथीपुरावास की भी बैठक हुई थी और कल उनकी दूसरी बैठक हुई। और दोस्तों सभी कलाकारों ने, पदाधिकारियों ने, कार्यकारिणी ने मिलकर रामलीला का भव्य आयोजन मंचन करने की सर्वसहमति बनाई। और दोस्तों इसी सिलसिले में आगामी रविवार से रिहर्सल का कार्य भी हाथीपुरा में आदर्श रामलीला कमेटी द्वारा प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो दोस्तों भादरा क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी रामलीलाओं का जो मंचन है वो भी अब प्रारंभ होने जा रहा है। 2 साल तक रामलीला प्रभावित रही थी दोस्तों कोरोना काल के चलते, और 2 साल बाद में जैसे ही अब रामलीलाओं का मंचन एक बार प्रारंभ होगा तो धार्मिकता से सारोबार इस माह की दोस्तों छटा ही अलग होगी। और धर्म प्रेमी जनों की दोस्तों इसमें बहुलता रहेगी। हर कार्यक्रमों में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में धर्म प्रेमियों के उमड़ने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी रहेगा। और दोस्तों हाथीपुरा की आदर्श रामलीला कमेटी है, काफ़ी 30 वर्षों से अधिक वर्षों से लगातार संचालित हो रही है। पीछे कोरोना काल में ज़रूर यहाँ व्यवधान पड़ा, और दोस्तों सभी जगह कोरोना काल में व्यवधान पड़ा, और जो लगातार अनवरत जारी रहती थी भादरा की सबसे बड़ी रामलीला समिति, वो भी कोरोना काल के दौरान 2 साल से प्रभावित रही। और दोस्तों इस बार भव्य तरीके से रामलीला का आयोजन करने का जो जिम्मा है वो इन रामलीलाओं ने, कमेटियों ने उठाया है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, कल जो हाथीपुरावास में आदर्श रामलीला कमेटी की बैठक हुई, सुनील स्वामी पूर्व अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई। नवल राजपुरोहित, महेंद्र सोनी, लीलू राम शर्मा, जगदीश शर्मा के अलावा जगदीश प्रसाद सैनी, दीपक गुप्ता, त्रिशाल त्यागी, संजय स्वामी, संदीप कुमार, अश्वनी राठौड़, मनीष नेहरा, शिव स्वामी, सुशील स्वामी, मोनू कुमार आदि अनेकों कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने भाग लिया और सर्वसम्मति के साथ निर्णय लिया कि हमें रामलीला करनी है। और रविवार को इसकी रिहर्सल भी प्रारंभ होने जा रही है। तो दोस्तों इसके अलावा रामलीला समिति की रिहर्सल चले हुए 15 से 20 दिन हो चुके हैं, और 21 सितंबर से रामलीला समिति का भी भव्य मंचन जो है वो प्रारंभ होगा दोस्तों। और साथ में ही रामलीला समिति की कमेटी जो है समय समय पर समीक्षा बैठक भी बीच बीच में करती रहती है। 2-3 दिन पहले जो समीक्षा बैठक हुई थी उसमें तैयारियों का जायज़ा लिया गया। और दोस्तों इस बार दशहरा पूजा महोत्सव भी बहुत बड़ा आयोजन होता है दोस्तों भादरा क्षेत्र में। तो ये धार्मिक आयोजन जो है वो सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें 10,000 से कहीं अधिक की भीड़ दोस्तों खेल मैदान में उमड़ती है। रामलीला का जो पूरा का पूरा स्टाफ है और पदाधिकारी है और जो कार्यकारिणी है दोस्तों और कलाकारों का पैनल है, वो पूरा का पूरा खेल मैदान में उपस्थित रहता है, जहां कलाकार ड्रेसअप के अंदर राम और रावण का युद्ध वहां दिखाते हैं। वहीं जो पदाधिकारी है दोस्तों वो एक भव्य आयोजन करते हैं, सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है इस अवसर पर, जो दशहरा पूजा महोत्सव होता है। और इसमें हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है दोस्तों। पूरा स्टेडियम खचाखच धर्म प्रेमियों से
बना रहता है। तो ये कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे, इसकी तैयारियां ज़ोर शोर से की जा रही है। इसके अलावा 19वां श्री गणेश पूजा महोत्सव भी धूमधाम से 2 दिन बाद में प्रारंभ होने वाला है। दोस्तों आज 27 सितंबर है, 29 सितंबर 31 सितंबर से ये कार्यक्रम आयोजित होगा। 5 दिवसीय पूजा महोत्सव है और जिसकी तैयारियां भी ज़ोर शोर से जारी है। गणेश जी की भव्य मिट्टी की प्रतिमा बनाने का कार्य भी बिहार के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा अनवरत किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज क्या विशेष दिवस है इसके बारे में भी बताएंगे। इससे पहले कल दोस्तों हरियाणा की पूर्व कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी शैलजा का बांद्रा में आगमन हुआ था। शेर सिंह गोस्वामी के फार्म हाउस पर उनका शानदार स्वागत सत्कार किया गया था। इस अवसर पर मैं आपको बताऊं तो हरियाणा की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुकी है कुमारी शैलजा, केंद्र में मंत्री भी रह चुकी है और वर्तमान में ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य है। तो दोस्तों इस अवसर पर राजदेव सिंह राठौड़, धर्मपाल सिंह मेघवाल, कृष्ण कुमार, लक्ष्मी नारायण बाम्बू, रामगढ़ से अमीलाल वैद के अलावा रतन सिंह गोटिया, हरदत्त सिंह कस्वा, खेताराम सिंघानिया, विनोद लकेसर, राजेश गिरी और चंद्रपाल महिला के अलावा दोस्तों विशाल गोस्वामी जो कि शेर सिंह गोस्वामी के सुपुत्र है, NSUI के लीडर है दोस्तों, वो सभी यहाँ इकट्ठे रहे और शानदार सत्कार किया गया, स्वागत किया गया कुमारी शैलजा का। और इसी के साथ दोस्तों हम बात करें आज 27 अगस्त को, सबसे पहले मैं आपको बताई देता हूँ, उसके बाद में चुनाव की प्रक्रियाओं के ऊपर आएंगे और बांद्रा में कौन कौन चुनाव में बाजी मार रहा है और जिसने मारी है और कितने कॉलेजों का चुनाव अभी भी रुका हुआ है। नौर के कॉलेज में क्यों विवाद की भेंट चढ़ा नौर का कॉलेज दोस्तों, ये भी हम आपको बताएंगे। तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब की एक प्रकार से स्थापना जो है वो आज ही के दिन दोस्तों 1604 में हुई थी। गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतिस्थापना जो है वो हुई थी। और इसके अलावा भारत में पहला मजदूर संगठन श्रमजीवी संघ 1870 में आज ही के दिन बना था। इसके अलावा क्रिकेट के महानतम क्रिकेटर और क्रिकेट के एक प्रकार से भगवान तो सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, लेकिन सर डॉन ब्रैडमैन दोस्तों एक ऐसा नाम है ऑस्ट्रेलिया के इस प्लेयर का जो कि इसके सर्वकालीन महानतम क्रिकेटर सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर को माना जाता है। इतने महान क्रिकेटर थे डॉन ब्रैडमैन दोस्तों। उनका जन्म दिवस 1907 को आज ही के दिन हुआ था। और इसके अलावा ग्रेट खली के नाम से मशहूर दलीप सिंह राणा का भी जन्म दोस्तों आज ही के दिन 1972 को हुआ था। तो इन महान शख्सियतों का जन्म भी इनके समर्थक, उनके चाहने वाले धूमधाम से इस देश में मना रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अब बात करेंगे हम छात्र संघ चुनावों की। तो कहाँ कहाँ क्या रहे परिणाम, किस संगठनों ने मारी बाजी, सारे विस्तार से हम आपको चुनावी जो समाचार है वो अब बताने जा रहे हैं। दोस्तों पूरे राजस्थान में 15 यूनिवर्सिटी के भी चुनाव थे और यूनिवर्सिटी के चुनाव पूरे राजस्थान में चर्चा का केंद्र रहते हैं। और दोस्तों राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैं आपको बताऊं तो जोधपुर यूनिवर्सिटी के चुनाव भी खासे इस बार रोचक और चर्चा का विषय भी रहे। और अब तक 9 विश्वविद्यालयों के परिणाम ही आ पाए हैं दोस्तों। कुछ के परिणाम अभी भी जब आप समाचार सुन रहे तो रुके हुए हैं और देर शाम तक चुनावी जो परिणाम है वो आने का सिलसिला लगातार जारी रहा था। 15 यूनिवर्सिटी के अलावा 439 निजी और राजकीय महाविद्यालय है, कॉलेज है, जिनके चुनाव आज संपन्न हुए हैं। और जोधपुर यूनिवर्सिटी में दोस्तों निर्दलीय चंद्रासु 117 वोट से चुनाव जीते हैं और उन्होंने हराया है दोस्तों NSUI का। और NSUI की तरफ से दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि ये चुनाव दोस्तों कहीं ना कहीं पार्टियों के लिए भी बड़ा और प्रतिष्ठा का सवाल होती है। तो यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लड़के वैभव गहलोत ने भी अच्छा खासा प्रयास किया था, लेकिन यहाँ
जो है चंद्रासु 117 वोट से निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में बाजी मारने में कामयाब रहे। और झालावाड़ में मनोर थाना के जो कॉलेज के चुनाव थे दोस्तों, एबीवीपी की मनीषा लोधी ने 101 वोटों से ये चुनाव जीता है। और शिखर शेखावटी विश्वविद्यालय के चुनाव विजेंद्र डाका अध्यक्ष बने हैं एसएफआई के। और पूरा पैनल दोस्तों यहाँ एसएफआई का बना है, क्योंकि सीकर में एसएफआई का अच्छा खासा दबदबा है। अगर राजस्थान की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में सभी जगह एसएफआई नहीं है, चुनिंदा जगह ही एसएफआई है, लेकिन सभी जगह एबीवीपी और एनएसयूआई संगठन जरूर है। इनके बीच में कांटे की टक्कर भी रहती है। इसके अलावा श्री गंगानगर के राजकीय महाविद्यालय में सपना गुजर 31 मतों से चुनाव जीती है। नज़दीकी मुकाबला था दोस्तों। इसके अलावा जिन 9 विश्वविद्यालयों के परिणाम रहे उनमें भी मैं आपको बताऊं तो बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद एबीवीपी जीतने में कामयाब रही है दोस्तों। सुनील सुरावत एबीवीपी के यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों भरतपुर से भी एबीवीपी के हितेश फौजदार चुनाव जीते हैं। इसके अलावा अजमेर से भी एबीवीपी के मईपाल गोदारा चुनाव जीते हैं। और उदयपुर यूनिवर्सिटी से भी एबीवीपी के कुलदीप सिंह चुनाव जीते हैं। और पूरा पैनल ही एबीवीपी का यहाँ जीता है। और अलवर मत्स्य विश्वविद्यालय से दोस्तों निर्दलीय सुभाष गुज्जर यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। तो अब तक 5 यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने कब्जा किया है, जबकि 2 में निर्दलीय और 1 में एसएफआई। और अभी तक इन 9 में से एनएसयूआई एक भी विश्वविद्यालय जीतने में कामयाब नहीं हुई है। तो इसके अलावा दोस्तों अजमेर की बात करें तो अजमेर एबीवीपी और एनएसयूआई में अजमेर के चुनाव में ज़बरदस्त झगड़ा हुआ, ईंट भाटा पत्थर तक चले और यहाँ कई छात्र भी घायल हुए। पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी यहाँ छात्रों को कंट्रोल करने के लिए। 3 छात्र यहाँ घायल हुए हैं। और सम्राट पृथ्वीराज राजकीय कॉलेज के चुनाव यहाँ हो रहे थे और आपस में दोनों ही दलों के उम्मीदवार भिड़ गए थे। इसके अलावा हमारे पड़ोसी कस्बा नर्मदा देवी बिहानी राजकीय महाविद्यालय के चुनाव काफ़ी चर्चा का विषय रहे, विवाद भी यहाँ बना रहा। लेकिन अंततः दोस्तों यहाँ पूरा का पूरा जिला प्रशासन ही दोस्तों आदमका था नौर में, जब विवाद कॉलेज के चुनाव में चरम पर हुआ और बार बार रिकाउंटिंग भी यहाँ की गई। दोस्तों अध्यक्ष का चुनाव राहुल गोदारा एसएफआई के 2 मतों से जीतने से कामयाब हो गया, कि मात्र 2 मतों से। और जो सोनम बेनीवाल है एबीवीपी की, बहुत कांटे के मुकाबले में दोस्तों 2 मतों से वो हारी है। राहुल को यहाँ 1150 वोट मिले, वहीं सोनम बेनीवाल को 1148 वोट मिले थे। और उपाध्यक्ष यहाँ हसनप्रीत 1200 वोट लेकर चुनाव जीती, 211 वोटों के अंतर से जीत में कामयाब रही। और महाशिव पर चंद्र प्रकाश 251 वोटों के अंतर से चुनाव जीते और 1207 वोट लिए। संयुक्त सचिव के चुनाव में दोस्तों अनिल कुमार ने 1113 वोट लिए, 100 वोटों से जीत दर्ज की। तो ये रहे दोस्तों पड़ोसी कस्बा के चुनाव। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के परिणाम में निर्मल चौधरी चुनाव जीत चुके हैं दोस्तों। ये खासे चर्चा का विषय भी रहे थे। और 4043 वोट निर्मल चौधरी ने दिए। इनके साथ मुख्य टक्कर में जो थी वो निहारिका थी, और निहारिका ने 2578 वोट लिए, लेकिन 1400 से अधिक मतों से निहारिका ये चुनाव हार गई थी दोस्तों। और निर्मल चौधरी निर्दलीय के रूप में ये चुनाव जीते हैं दोस्तों। यहाँ पार्टियों के संगठनों का हाल बुरा रहा। रितु बराला एनएसयूआई की 2010 वोट लेकर नंबर 3 पर रही। नरेंद्र यादव एबीवीपी के मात्र 988 वोट ही ले सके। और भानु प्रताप मीणा जो निर्दलीय थे दोस्तों, उन्होंने भी 1607 वोट यहाँ लिए। अध्यक्ष पद का चुनाव ये सभी लड़ रहे थे। अजमेर राजकीय लॉ कॉलेज के चुनाव में क्या रहा परिणाम दोस्तों? एनएसयूआई के दिनेश रियाड यहाँ अध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा भीलवाड़ा कन्या महाविद्यालय से
दोस्तों एबीवीपी चुनाव जीती है, तो वहीं कृषि कॉलेज में भीलवाड़ा में अध्यक्ष पद एनएसयूआई की प्रियांशी जीती है। और भरतपुर आरडी गर्ल्स कॉलेज में पूरा पैनल एबीवीपी का जीतने में सफल रहा है। वहीं सीकर विश्वविद्यालय में पूरा पैनल एसएफआई का हमने आपको बताया। और झालावाड़ में एबीवीपी की मनीषा लोधी अध्यक्ष बनने में कामयाब रही है दोस्तों। इसके अलावा हमारे पड़ोसी कस्बे की बात करें, सरदार शहर की भी बात करें, तो सरदार शहर के एसडीबी कॉलेज में अध्यक्ष विशाल पारिक एबीवीपी के दोस्तों 139 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। और चूरू के कन्या महाविद्यालय में भी जया शर्मा एनएसयूआई की चुनाव जीत चुकी है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करें हम भादरा कॉलेज के, तो भादरा कुल 8 कॉलेजों में यहाँ चुनाव हुए दोस्तों। 4 में बाजी मारी एसएफआई ने, और एसएफआई ने बहुत शानदार तरीके से ये 4 कॉलेज फतेह किए हैं। और दो कॉलेजों में चुनाव जीतने में कामयाब रहे अध्यक्ष के एबीवीपी संगठन दोस्तों, और 2 में निर्दलीय, जिसमें एक में बजरंग सहारण के समर्थित परशुराम कॉलेज के जो पैनल थे वो बजरंग सहारण का था, तो वहाँ बजरंग सहारण के व्यक्ति जीतने में कामयाब रहे, छात्र जीतने में कामयाब रहे। अब बताएं राजकीय कॉलेज में पूरा पैनल जीता दोस्तों एसएफआई का, और कामना शर्मा एसएफआई की यहाँ 130 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रही। महाराजा अग्रसेन पीजी कॉलेज में दोस्तों 212 वोट यहाँ पोल हुए, और अध्यक्ष का चुनाव कुलदीप ने जीता। एसएफआई के 135 वोट लिए 61 वोटों से चुनाव जीते। और यहाँ मुख्य प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार आदिल थे, आदिल को 74 वोट मिले, 3 वोट आदिल के रद्द भी यहाँ हुए। उपाध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध पहले ही संजीव जीत चुके थे, और महासचिव का रोहन निर्विरोध पहले ही जीत चुके थे। और महाराजा अग्रसेन कॉलेज में और संयुक्त सचिव का पल्लवी ने निर्विरोध रूप से पहले ही चुनाव जीत लिया था। और अजीतपुरा के एसबीएन कॉलेज के चुनाव का परिणाम अगर आपको बताएं तो दोस्तों अध्यक्ष दीपक चौहान यहाँ निर्दलीय जीते, उपाध्यक्ष मुकेश बरोला, महासचिव राहुल और सह सचिव अभिषेक यहाँ चुनाव जीते। छानीबड़ी में एबीवीपी ने लगातार 9वीं बार यहाँ जीत का परचम फहराया है, और निर्विरोध के रूप में दोस्तों लगातार यहाँ निर्विरोध चुनाव होते रहे हैं, और लगातार 9वीं बार एबीवीपी का जीतना बहुत बड़ी सफलता है दोस्तों। और पूरा पैनल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ही चुनाव हुए थे छानीबड़ी कॉलेज में, और दोनों के दोनों एबीवीपी के जीते। यहाँ एनएसयूआई को करारी मात झेलनी पड़ी, एसएफआई को करारी मात झेलनी पड़ी। इसके अलावा पटेल कॉलेज में एबीवीपी का अध्यक्ष जीता दोस्तों जयपाल गोदारा। तो ये 2 कॉलेज एबीवीपी जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा विवेकानंद कॉलेज भी दोस्तों एसएफआई ने ही जीता। तो ये रहे दोस्तों चुनाव परिणाम कॉलेजों के। और एसएफआई ने भादरा में इसलिए बाजी मारी दोस्तों क्योंकि एसएफआई संघर्षशील दल है दोस्तों। 12 माह ये छात्र जो है तैयारी करते रहते हैं चुनावों की, और अपनी पूरी टीम की संगठन को बनाने के लिए, और जो दोस्तों संघर्ष करेगा वो डेफिनेट रूप से चुनाव जीतेगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। और एबीवीपी का जहाँ तक सवाल है तो एबीवीपी और एनएसयूआई संगठन जो है वो चुनाव से ठीक पहले सक्रिय होते हैं, और फिर भी अपनी एक आध कॉलेजों में उपस्थिति दर्ज करवा लेते हैं। लेकिन एनएसयूआई की करारी हार दोस्तों भादरा में हुई है, और कहीं ना कहीं राजस्थान में भी एनएसयूआई को पछाड़ती हुई प्रतीत हुई है एबीवीपी। तो यहाँ कांग्रेस के लिए भी ये अच्छे और शुभ लक्षण नहीं माने जाते, क्योंकि इन राजनीतिक पार्टियों के लिए ये जो छात्र संगठन है वो दोस्तों एक प्रकार से कड़ी परीक्षा की और एक माहौल बनाने में, माहौल को क्रिएट करने में बहुत अहम भूमिका, अहम रोल अदा करते हैं राजनीतिकों के लिए, पार्टियों के लिए। और दोस्तों अब जैसे एसएफआई ने यहाँ चुनाव जीता है भादरा में, तो सोशल मीडिया पर कामरेड कार्यकर्ताओं ने एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने एक माहौल
क्रिएट करना शुरू कर दिया है कि ये तो ट्रेलर है, 2023 के चुनाव में पूरी पिक्चर आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों तैयारियां करनी होगी एबीवीपी को, भारतीय जनता पार्टी को, और जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उनको, और जो हारे हैं उन सभी संगठनों को एक बार फिर से अच्छी और सुदृढ़ तैयारी करनी होगी, ताकि आप छात्र संघ के भी चुनाव जीते और राजनीतिक सफलता भी आप प्राप्त करें जब आप चुनाव लड़ें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब दोस्तों हम बात करते हैं मौसम का मिजाज, आपको बताते हैं आज का मौसम का मिजाज के। आज 27 अगस्त को भी दोस्तों 34 से 35 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा, और कुछ हल्की गर्मी और उमस का सा वातावरण भी बना रहा, लेकिन 18 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। हवाओं के चलते गर्मी से लोग परेशान नहीं हुए। इसका मतलब है दोस्तों बरसात का क्या हाल है ये बताएं तो बादल बहुत सीमित छाए रहे आसमान में, और बरसात की संभावनाएं भी व्यक्त नहीं की गई थी मौसम विभाग द्वारा, और हुई भी नहीं दोस्तों। आसपास ज़रूर कहीं ना कहीं एक दो जगह बूंदाबांदी जरूर हुई, और रात्रि के लिए भी दोस्तों 0.3 mm बरसात की मौसम विभाग की भविष्यवाणियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं बूंदाबांदी के रूप में ही आपको ये देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा कल 28 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज दोस्तों, 29 से 34 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहेगा, और दोपहर को 34 से 35 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम रहेगा, और 32 से 35 डिग्री देर शाम तक टेम्परेचर रहेगा। बरसात की संभावनाएं दिन भर नहीं है। 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, और 60 से 70% बादल आसमान में छाए रहेंगे, और रात्रि को भी दोस्तों बरसात की चेतावनी या मौसम विभाग का अंदेशा बरसात के लिए नहीं है। तो आज के शाम के 7 बजे में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त दोस्तों। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।